नमस्कार, मैं हूं मीर चंद्रा। आप देख रहे हैं एशियन नेट न्यूज़ हिंदी। और आज हम आ चुके हैं जन स्वराज के पॉलिसी मेकर या जन स्वराज के प्रशांत किशोर के सबसे करीबी कहे जाने वाले किशोर कुमार जी के साथ। और आज हम इनसे जानेंगे कि आगे के जन स्वराज की क्या नीतियां हैं, चुनाव को लेकर इन लोगों का क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें जानने की हम इनसे कोशिश करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने पर जीत की उम्मीद रखते हैं? 243 सीट पर हम लड़ रहे हैं जी, लेकिन हम नहीं लड़ रही है, जनता लड़ रही है। लड़ाई सीधी, एक तरफ जनता लड़ रही है, दूसरी तरफ वो पार्टी लड़ रही है। 40 साल से कांग्रेस, 35 साल से लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, इन लोगों ने बिहार को बदहाल और बेवकूफ बना दिया है, अनपढ़ बना दिया है। तो जनता तैयार हो गई। नहीं तो 10 महीने में कोई पार्टी खड़ा होके और ये दावा करे कि हम 243 पर लड़े, ये संभव नहीं है। लेकिन ये जनता की ताकत। प्रशांत किशोर जी ने जिस ईमानदारी के साथ 2 साल तक पदयात्रा की, गाँव गए, 5000 से ज्यादा किलोमीटर वो पैदल चले, तो लोगों का एक विश्वास जगा कि भाई एक व्यक्ति है जो सीधे जनता के बीच में जा रहा है, उनके पास कोई लाल लश्कर नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। सर, उम्मीद क्या करेंगे सर कि 243 में आपको आना कितना? भाई ये हम कौन फैसला करने वाले हैं? ये तो फैसला जनता करेगी ना। सर, आप जनता जब जनता लड़ रही है तो फिर जनता ही तय करेगी, हम कैसे तय कर सकते हैं? हाँ, हमारा काम है। प्रशांत किशोर जी जब गए लोगों के बीच में, 5000 से ज्यादा गाँव गए, तो लोगों ने कहा कि भाई जो हमारी बदहाली है, गरीबी है, बेबसी है, जो पलायन है, जो दर्द है, हम किसके पास जाए, किसको वोट दें? लालू जी को हटाए तो नीतीश जी को लाए, भाजपा को लाए। फिर दूसरे तरफ के लोग बोले कि भाई भाजपा के डर से, खास करके मुसलमान जो थे, हम लोग लालू जी को वोट देते हैं। लेकिन वो हमारा हित का काम नहीं करता, वो हमारी बात नहीं करता, वोट हमसे सिर्फ लेता है। लेकिन हमारी तरक्की हो, हमें हिस्सेदारी मिले, हक मिले, वो काम नहीं करता। तो सवाल यही है कि भाई ये लड़ाई जनता की है, जनता निर्णय लेगी। और जनता ही, जिन लोगों ने बिहार के साथ नाइंसाफी की है, बिहार के साथ घोर अन्याय किया है, उससे जनता बदला लेगी। तो किशोर जी, मान लीजिए अगर आप जीतते हैं और आपकी सरकार बन, तो कुछ ऐसे 3-4 मुद्दे जो आप पहले उसको करना चाहेंगे? देखिए, जन स्वराज का स्पष्ट मानना है कि सड़क बन जाए, बिजली हो जाए। ये काम तो नीतीश जी के समय हुआ। यदि देश में सड़क बनी है तो बिहार में भी सड़क बनी। देश के दूसरे राज्यों में यदि बिजली पहुंची है तो नीतीश जी के भी कार्यकाल में बिजली गांव में पहुंची है। लेकिन बिजली का कंजम्पशन कितना हो रहा है, सड़क कितना ड्यूरेबल है, उससे भी आप आगे जाइए। सिर्फ सड़क बिजली से सामाजिक न्याय से विकास नहीं हो सकता है। विकास का यदि मूल चीज है, जन स्वराज का मूल सिद्धांत है, तो ये है कि यदि आपके पास जमीन हो, आपके पास इच्छा हो और आपके पास पूंजी हो, तभी विकास हो सकता है। बिहार में भी हालत क्या है? जो 100 लोग हैं उसमें से 60 लोग भूमिहीन हैं। जो 40 लोग बच गए, उसमें 35 लोगों के पास 2 बीघा से कम जमीन है। वो जो जमीन है उससे सिर्फ वो खा सकता है, उससे कमा नहीं सकता, उससे और कोई काम बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। पूंजी का जहाँ तक सवाल है तो सरकार, उनके पास पूंजी नहीं है। दूसरी बात, सरकार को जितना पूंजी देना चाहिए वो पूंजी देता नहीं। बैंक में जितना पैसा हम जमा करते हैं, जो CD रेशियो दर है, यदि हम 100 रुपया जमा करते हैं तो हमारे ऊपर सरकार को कम से कम 75 रुपया खर्च करना चाहिए। लेकिन पिछले साल तक मात्र 40 रुपया खर्च किया। दूसरे राज्यों में 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया, 150 रुपया खर्च। आप कहेंगे 150 रुपया जमा हुआ, 150 रुपया कैसे खर्चा हुआ? जो बिहार का पैसा है सरप्लस, वो पैसा वहाँ चला जाता। तीसरी बात है, यदि आपके पास भूमि नहीं है, पूंजी नहीं है, तो कोई बात, ये चलेगा। आपके पास सिर्फ शिक्षा होना चाहिए। यदि शिक्षा रहेगा तो आपकी तरक्की हो जाएगी। यहाँ शिक्षा भी नहीं है। आप देखेंगे प्राइमरी, मिडिल, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, आप देखेंगे स्कूल बने हुए हैं, शिक्षक की बहाली हो गई है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई क्यों नहीं होती है? एक वातावरण ऐसा बन गया है। आप वही 20 साल पहले सोचिए कि स्कूल नहीं था, भवनहीन था, शिक्षक कम था, तो उसके बावजूद भी पढ़ाई होती थी। हम भी सरकारी विद्यालय। अभी स्कूल की हालत यह है कि स्कूल में, किसी मिडिल स्कूल में चले जाइए, प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, उसमें बच्चों का नामांकन 600 आता है, 800 आता है, 1000 आता है। जहाँ 600 आता है वहाँ जब खिचड़ी बनता है, खाना बनता है, तो उस समय बच्चे लोग आते हैं, खाना खा के फिर चले जाते हैं। आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिएगा नहीं, क्योंकि लोगों का एक विश्वास हो गया है कि सरकारी विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, तो स्कूल में खिचड़ी बट रहे हैं। और जो यदि आप स्कूल में, आपके पास प्राइवेट पैसा है, कुछ प्राइवेट में भेज रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो +2 जैसे करेगा तो आपको कॉलेज में जाना है। तो बिहार में उतना प्राइवेट कॉलेज तो है नहीं, बहुत कम है, नाम मात्र है। विश्वविद्यालय बिल्कुल जो है सो 1, 2, 4 विश्वविद्यालय प्राइवेट है, मैक्सिमम सरकारी विश्वविद्यालय है। तो वहाँ सिर्फ, वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती, वहाँ डिग्री बट रहा है। स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में डिग्री बट रहा है। तो शिक्षा की हालत यही है। तो जन स्वराज का मानना है कि जब तक इस तीनों में से यदि कोई एक आपके पास है तो आपका विकास हो, मतलब विकास में समानता हो, ये जन स्वराज का सिद्धांत है। जन स्वराज का संकल्प है। विकास का मतलब यह है कि कोई तीनों में से
हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। कैसे भूमि का समानता हो, कैसे पूंजी का समानता हो, कैसे शिक्षा का समानता हो, इस पर जनसुराज का विजन है, वो काम कर रही है। किशोर जी, हमारा एक और सवाल आपसे था। मानिए कि आप 243 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का घोषणा हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, अगर हम असेंबली वाली स्थिति हो गई तो क्या जनसुराज किसी को समर्थन देगी या फिर से चुनावी मैदान में आएगी? भाई समर्थन देने का बात रहा, समर्थन किसको देंगे? कांग्रेस 125 वर्ष पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 48 में बना जनसंघ और 1925 में उसका मदर संगठन संघ है जी, उसका 100वां वर्ष मनाया जा रहा है। बिल्कुल। संघ 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गई, मतलब उसको भी 75 साल हो गया पार्टी बने हुए। इतनी बड़ी पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल 35 वर्ष हो गया, नीतीश जी को 29 वर्ष हो गया, रामविलास जी को भी 25 वर्ष से ज्यादा हो, और अन्य पार्टी भी 30 वर्ष 25 वर्ष की पार्टियां हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्ष की पार्टी है। उसको हिम्मत नहीं है वो सब सीट पर चुनाव लड़े, और कभी न कभी इन पार्टियों को मौका मिला। गठबंधन से मौका मिला, डायरेक्ट सत्ता में कांग्रेस रही है 40 साल तक, कोई गठबंधन नहीं था उसका। फिर लालू जी के साथ सत्ता में रहा, नीतीश जी के साथ भी तेजस्वी को मौका मिला 3 साल 3.5 साल। भारतीय जनता पार्टी 11 साल से केंद्र की सरकार में है, 17 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को लोगों ने ठगा है, बिहार के साथ धोखा किया, यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो उससे गठबंधन करने का कहाँ सवाल है? यदि उसी से गठबंधन करना है तो जनसुराज के बहुत सारे लोग हैं जो लोग गठबंधन में शामिल होते जीत के चले जाते हैं। इतना हड्डी गलाने का क्या आवश्यकता है? सवाल है यदि समझौता करना होता तो हम पहले समझौता कर लेते। हम कठिन रास्ता नहीं अपनाते, हम सुलभ रास्ता अपनाते, गठबंधन कर लेते, सत्ता में आ जाते। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सत्ता में आना नहीं है, हमारा मकसद है कि व्यवस्था बदले, और व्यवस्था बदलने के लिए बहुत ठोस और कठिन निर्णय लेना पड़ता। जनसुराज ने कठिन निर्णय लिया है और ठोस निर्णय लिया है कि किसी से समझौता नहीं करना है। सिर्फ 2025 में नहीं करना है, 2029 में भी समझौता नहीं करें। बिहार के लोगों को अब इन जुमलेबाजों से, इन धोखेबाजों से, इन लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। बिहारियों को, बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया, यहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया दूसरे प्रदेश में पलायन के लिए। उससे समझौता जनसुराज कभी नहीं करे। जनसुराज अपनी व्यवस्था बनाएगा, नया व्यवस्था बनाएगा, जिसमें लोगों को चैन से रह सके, जिसमें उसकी आजादी मिल सके, जिसमें उसके बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था हो सके। ये जनसुराज। किशोर जी, आप लोगों की बात कर रहे हैं कि आपके पास लोग हैं, मगर अगर आम लोगों की बात करें तो बाहर के लोगों का ऐसा मानना है कि आपकी पार्टी में कार्यकर्ता कम और प्रोफेशनल लोग ज्यादा है। इस पर आपका क्या? देखिए, यदि जनसुराज में प्रशांत किशोर नहीं हो, कोई बड़े लोग भी यदि पार्टी बनाते तो इतने तेजी से पार्टी का फैलाव नहीं होता। वर्षों वर्ष, दशकों लग जाता है किसी पार्टी को सत्ता में आने के लिए। आप नीतीश कुमार जी को देखिए ना, 1994 में पार्टी बनी थी, सत्ता में आने के लिए उसको कितना 11 साल मिलना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सत्ता में आया। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, आजादी, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी। सत्ता में कब आया? आजादी मिलने के बाद। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ कब बनी और सत्ता में कब आया? 96 में, फिर 99 में, फिर 2004, फिर पूर्ण बहुमत 2014। ऐसे नहीं एक दिन बन जाता। लेकिन जिसके बारे में आप कहते हैं प्रोफेशनल, यदि प्रशांत किशोर जी ऐसे विवेकवान, बुद्धिमान, प्रतिभावान लोग हमारे पास नहीं रहता और ये प्रोफेशनल टीम नहीं रहता, आपको क्या लगता है कि 10 महीने में पार्टी का इतना फैलाव हो जाता? एक तरफ जहाँ प्रोफेशनल है प्रशांत किशोर जी के साथ जो काम करने वाले, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो प्रशांत किशोर जी के साथ इस देश के 12 राज्यों से ज्यादा मुख्यमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाया। जो नरेंद्र मोदी को इसने मदद किया, वैसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में काम, वही लोग आज बिहार में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पहले नेताओं के लिए काम करते थे, MP MLA बनाने के लिए काम करते थे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में अपना कंधा लगाते थे। अब उन्होंने 5 साल पहले ये तय कर लिया है कि अब भाई किसी नेता के लिए नहीं, किसी को MLA बनाने के लिए नहीं, किसी को मुख्यमंत्री में कंधा लगाने के लिए नहीं, किसी को प्रधानमंत्री में सहयोग नहीं करेंगे। बिहार बदहाल है, गरीब है, अशिक्षित है, बिहार पर व्यक्ति कैपिटा सबसे कम है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब में पीछे है। इसलिए बिहार के लोगों के लिए कंधा लगाएंगे और बिहार के लोगों को ही आगे ले जाएंगे, ये संकल्प के साथ काम। तो स्वाभाविक है जो प्रोफेशनल टीम है वो हमें एक तरह से जैसे सचिवालय होता है उस तरह से सहयोग। लेकिन अब 2 साल के पदयात्रा और 1 साल से लगातार प्रशांत किशोर जी, लगभग 10-11 महीना हो गया, 10 महीने लगातार कोशिश से इस पार्टी की स्थापना हुई। आपको आश्चर्य होगा, जो कहते विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास कितना सदस्य? 80 लाख। जनसुराज पार्टी जब जिस दिन बाकायदा उसकी घोषणा की गई, पार्टी पहले बनी थी, जब उसको एडॉप्ट किया गया
1,07,00,000 लोग जो जन स्वराज फाउंडेशन से अभियान से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने संकल्प लेकर जन स्वराज में के सपना को साकार करने के लिए आए। तो वो 1,07,00,000 लोग किसी के पास नहीं, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यदि वो हमारी पूंजी नहीं होता तो सिर्फ प्रोफेशनल के ताकत से आज बिहार की सबसे मजबूत और तीसरी शक्ति नहीं बनती। तो स्वाभाविक है कि प्रोफेशनल भी जरूरी था, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं होता। प्रशांत किशोर ये क्या कहते हैं, हमारे पास जितना बुद्धि है, विवेक है, धन है, सभी चीज बिहार के लिए उन्होंने दांव पर लगाया, अपना जीवन दांव पर लगाया। इसीलिए लगाया है, किसी को एमएलए एमपी सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार जो बदहाल है, यहाँ के बच्चे जो बेबस और अनपढ़ है, उसको बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। किशोर जी, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास एक और सवाल था, जैसे कि जन स्वराज को अलग और भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट कटुआ मान, जन स्वराज का दूसरा ही नाम एक वोट कटुआ पार्टी के नाम पर रख दिया गया। पर आपका क्या विचार? एक सवाल आपने पहले किया था, 243 सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? 243 सीट पर लड़ेंगे। आपने कहा कि यदि बहुमत नहीं आएगा तो समर्थन नहीं देंगे, फिर वही काम करेंगे जो काम कर रहे हैं, गाँव में जाएंगे लोगों से। आपने कहा है कि भाई जन स्वराज वोट कटुआ है। आप याद कीजिए, यही महागठबंधन के लोग एक से एक लीडर ने कहा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, और एक दिन नहीं, ये लगातार 2 साल तक बोलते रहा। जब पार्टी बनी तो और तेज हो गया। अब उसमें उसको खतरा हो रहा था, बड़े पैमाने पर उसने उनको मौका मिला। अरे महागठबंधन के यहाँ कौन लोग हैं? लालू जी हैं, तेजस्वी जी हो गए। तेजस्वी जी में तो, लालू जी में तो एक गुण था, वो लीडर थे, वो गरीबी और सब कुछ महसूस किए थे, उस घर से निकले थे। तेजस्वी जी का कोई योगदान है नहीं, भाई वो लालू जी का बेटा है इसीलिए वो नेता है। तो लोगों ने कहा कि ये बी टीम है, तो उनका आधार कट रहा था, तब उनको लगा भाई तो मेरा आधार खत्म कर रहा है प्रशांत जी। तब बिहार में जाति से हट के, धर्म से हट के कोई सोच नहीं सकता था। जब उनका जाति का जो आधार था, तेजस्वी जी का क्या है, सुबह शाम उठे जाति जाति कर रहा है, उनकी ताकत वही है।